बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर दहशत गर्दों का हमला। इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, इस हमले की अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात क्या हैं और इस वक्त इंटेलिजेंस ज़राए क्या बता रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन और भी कुछ बड़ी अहम तरीन ख़बरें हैं जो इस वीलॉग में आपके सामने रखी जाएंगी। एक जानिब तो कप्तान का साथ देने की सज़ा, और ज़ाहिरी बात है इससे पहले भी बहुत से लोगों को इमरान खान का साथ देने पर निशाने इबरत बनाया जा रहा है, तो इस मरतबा साबिक आर्मी चीफ का बेटा जो है वो फंस गया है और इस मरतबा निर्गे में अपने बंदे आ रहे हैं। वो लोग जो ताकतवर हलकों के बहुत करीब समझे जाते थे, इस वक्त यूँ लग रहा है कि निशाना वो है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी करने वालों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। एक जानिब तो गिरफ्तारी के प्लान जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन मामला अभी रुका नहीं है। 72 घंटे अहम है। संडे की रात तक बेसिकली कुछ भी हो सकता है, इसलिए पीटीआई ने तो ये अल्टीमेटम दिया हुआ है। लेकिन इमरान खान ने सब के अंदर कौम से हंगामी खिताब किया और इस हंगामी खिताब में बुध से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इमरान खान का ऐलान नहीं है, इस ऐलान के बाद होने वाली डेवलपमेंट्स हैं जो पूरे मुल्क की सियासत का पूरा मंजरनामा बदल के रख देंगी। ये 3 बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कराची के अंदर जो पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला हुआ है उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रख देता हूं, और जितनी अभी तक हम इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल या आप कह लें कि अनऑफिशियल सोर्सेज से, इंटेलिजेंस ज़राए से हासिल कर सके हैं, वो सारी चीज़ें। आपको पता है कि पेशावर में पुलिस लाइंस के अंदर जो मस्जिद है वहाँ पर एक धमाका हुआ, फिर उसके बाद पंजाब में मियाँ वाली में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, और उसी तर्ज पर अब जो सिंध है उसमें कराची के अंदर बेसिकली ये इलाका है शारा फैसल का, जहाँ पर कराची पुलिस ऑफिस KPO दहशत गर्दों के हमले के बाद इस वक्त की लेटेस्ट, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फायरिंग का तबादला जारी है। और इंस्पेक्टर जनरल जो है IG सिंध, उन्होंने तस्दीक की है कि फायरिंग के तबादले में फ़िलहाल अभी तक 2 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक हमला शाम 7:10 पर किया गया। कराची पुलिस ऑफिस में 8 से 10 हमला आवरों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाके भी सुने गए और हेडक्वार्टर्स की लाइट्स और दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। पुलिस ज़राए ने बताया कि हमलावर पुलिस लाइन से दाखिल हुए और दहशतगर्द KPO के पार्किंग एरिया में भी मौजूद हैं। ये इस वक्त जो बेसिकली पुलिस के ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। हुकाम ने बताया कि रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तलब की गई। पुलिस नफरी ने पुलिस ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में लिया हुआ है और शारे फैसल के दोनों ट्रैक्स ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जो DIG साउथ हैं वो क्या कह रहे हैं? DIG साउथ जो हैं उनका कहना है कि दहशतगर्द पूरी तैयारी से आए थे। दहशतगर्दों ने 2 से 3 इतराफ से हमला किया। इमारत में 40 से 50 लोग मौजूद हैं एट द टाइम ऑफ द अटैक। हमलावरों से सख्त मुकाबला कर रहे हैं। शहर भर की नफरी मौजूद है, रेंजर्स और फौज भी है। ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें उन्होंने कहा है कि रेंजर्स के बाद जो पाक फौज है वो भी इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। दहशतगर्दों की जो हतमी तादाद है वो किसी को नहीं मालूम। इमारत के अंदर लोग महसूर हैं, हॉस्टेज हैं और जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस सब के अंदर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो जो है उन्होंने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तस्दीक की और कहा कि मेरे ऑफिस पर हमला हुआ है और फायरिंग का तबादला इस वक्त जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस और पाक फौज के कमांडोज कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल हो गए हैं और दफ्तर के अंदर मौजूद हर तरह के पुलिस एहलकार असलहा लेकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। यानी जिस भी लेवल का कोई पुलिस एहलकार था, चाहे कोई ऑफिस वर्क वाले भी थे, वो भी इस वक्त असला उठाकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया जो है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ऑफिस हमले के मकाम से 3 ज़ख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें एक रेंजर्स, एक पुलिस और एक रेस्क्यू का एहलकार है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज़ख्मी रेस्क्यू एहलकार को 2 गोलियां लगी हैं और ज़ख्मी रेस्क्यू एहलकार के वाले से ये बताया जा रहा है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि एक रेंजर्स और एक पुलिस का शख्स है। अब यहाँ पर वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह, उन्होंने कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो के दफ्तर पर हमले का जो नोटिस है वो ले लिया है और इन्होंने कहा कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुझे थोड़ी देर के बाद मुतलका अफसर से वाक़े की रिपोर्ट चाहिए और ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी मैदान में आए हैं और उन्होंने बेसिकली बताया है कि वफाकी हुकूमत राब्ते में है और इस वक्त सिंध पुलिस जो है उसे हर मुमकिन मदद जो है वो फराहम की जा रही है। और इन्होंने ये
लिखा है कि IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है। पुलिस ने बताया है कि 6 से 7 दहशतगर्द इमारत में दाखिल हैं। पुलिस ने बताया है कि दहशतगर्दों ने गाड़ी पार्क करने के बाद दस्ती बम फेंका। दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंके और उसकी आड़ में इमारत में दाखिल हुए। दहशतगर्द इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद हैं। सिंध पुलिस के एहलकार दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस एहलकार तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं हो सकी। और इस सब के अंदर पेशावर वाक़े के बाद से जनरल थ्रेट मौजूद है। तमाम सूबों में तमाम इदारे पूरी तरह मुतहर्रिक और चौकन्ना है। और अब इस सब के अंदर ये एक ज़ाहिर बात है, पेशावर के बाद कराची में जो हो रहा है ये बड़ा अलार्मिंग है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बेसिकली जो कमांडो है रेंजर्स के इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट के RAT विंग, इसके साथ ही साथ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU, वो इस वक्त KPO के अंदर कराची पुलिस ऑफिस के अंदर चले गए हुए हैं। और इन्हें बेसिकली क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो इस वक्त इंटेलिजेंस ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि वो इस वक्त जारी व सारी है। और एग्जैक्ट डिटेल्स तो उसी वक्त आएंगी जब ये पूरे का पूरा मामला ऑब्वियसली इसमें सारी मामला होंगे। अब एक जानब तो मुल्क के अंदर ये सब कुछ है, दहशतगर्दी की नई लहर अपनी जगह, उस पर APC नहीं हो सकी, वो एक अपनी जगह पर चीज़, मईशत का दिवालियापन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एवरीथिंग, ये सब कुछ अपनी जगह। लेकिन इस वक्त तवज्जो क्या है? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। इस वक्त तवज्जो किस चीज़ पर है कि किसी भी तरीके इस हद तक जाया जाए कि या तो किसी को पकड़ के उस पर डायरेक्ट आर्टिकल 6 जो इमरान खान के खिलाफ अब ये रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, जिसमें सदर मुमलिकत के ऊपर भी ये रेफरेंस लगाने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान साहब का साथ देने की पादाश में बहुत से लोग हैं। आप देख लें कि शेख रशीद साहब ताकतवर हलकों के कितने करीब समझे जाते थे। अच्छा, इस सब के अंदर बहुत से ऐसे लोग निरखे में आए हैं और उन्हें एक तरह से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब ताकतवरों के तो सबसे ख़ास बंदे थे और कहा जाता था कि काफ लीग तो जमात की इस्टेब्लिशमेंट की है। अच्छा, अब ज़ियाउल हक साहब जो हैं मरहूम, उनके बेटे हैं मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब, इमरान खान साहब के हामी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इदारों से लड़ाई नहीं कर रहे, ये इदारों में और इमरान खान के दरमियान एक बड़ा मस्बत किस्म का रोल जो है इमरान खान के वेल विशर होते हुए ये प्ले करने की कोशिश करते रहे हैं। अब इनके साथ क्या हो रहा है जी? इनके साथ हुई रहा है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी जो कि राणा सनाउल्लाह साहब के अंडर आती है, उसने 1.8 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक साहब जो हैं इन्हें तलब कर लिया है। और FIA के मुताबिक एजाजुल हक पर 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और असासों से ज़ायद, बेसिकली आमदन से ज़ायद असासों का जो केस है वो ऑलरेडी इन पर है और इन पर ये इल्ज़ाम है। FIA ने बताया कि इनके खिलाफ 1.8 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं और एजाजुल हक का केस नैब की जानिब से FIA के हवाले किया गया और उन्हें 21 फरवरी को फैसलाबाद ऑफिस में पेशी का भी कह दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं कि एक साबिक आर्मी चीफ का बेटा जो कि इदारों के भी बहुत करीब समझा जाता है, मामला वहाँ तक आ गया है, फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ चुकी है। इस सब के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए PTI ऑलरेडी ये बात कर चुकी है कि अगले 72 घंटे जो हैं वो अहम है। कल रात इसलिए भी गिरफ्तारी ज़रूरी थी क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि CCPO डोगर साहब जो हैं वो वापस बहाल हो जाने हैं और उनकी बहाली से पहले पहले ये चाह रहे थे कि CCPO लाहौर के आने से पहले हम वारदात डालें। कल रात कर ली, वारदात डाल ली, हो गए कामयाब। यही कर सकते थे आप, इससे ज़्यादा तो और आप कुछ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कौम से हंगामी खिताब किया। एक खिताब तो उन्होंने कल रात को मुबैना तौर पर जो ज़राए बता रहे हैं रिकॉर्ड करवाया है, इन द केस ऑफ अरेस्ट, अगर इन्हें इल्लीगली अरेस्ट कर लिया गया या ज़मान पार्क से ज़बरदस्ती आके उठा लिया गया। अब इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, बल्कि आप ये ऐलान इमरान खान साहब की अपनी ज़ुबानी भी सुने। अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से वेंसडे को अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े हर अगले दिन बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरने की अपनी तारीख शुरू करेंगे, जेल भरेंगे। हम क्या बताना की कोशिश कर रहे हैं? हम सबसे पहले तो अपनी कौम को ये कहना चाहते हैं कि अब खौफ के बुत को तोड़ दो। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये सुना। अब इमरान खान साहब ने 22 फरवरी यानी बुध से जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है और इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आइन वाज़े तौर पर कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। 51वें दिन का मतलब ये होगा कि जो भी निगरान हुकूमत होगी वो गैर आइनी होगी। 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, पुलिस नहीं होगी, फ़ौज नहीं होगी। ख़तरनाक बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराने से माजूरी ज़ाहिर कर रहा है। जिस दिन आइन पर अमल नहीं होगा, अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती। अगर अदलिया आइन पर अमल नहीं करा सकती तो इससे बड़ी बर्बादी कोई नहीं है। यानी अदलिया को भी इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियर कट एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया है। और ये जो जेल भरो तहरीक है, इसके हवाले से इमरान खान साहब ने तमाम तर बातें की। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत ऐसी लाकर बिठा दी गई जो हमारे सख्त मुखालिफ है, वो आदमी जिसका किरदार मशकूक है उसको लाकर बिठाया गया। हमने 23 अफराद की फहरिस्त दी जिन्होंने जुल्म किया था, उनमें से 16 को वापस लाकर बिठा दिया गया है। और ये सारी चीज़ें, आज़म सवाती पर तशद्दुद, वज़ीराबाद वाक़े से पहले जो अंदर की खबरें, ये सब कुछ। अच्छा, जेल भरो तहरीक जो है उसका बुध से लाहौर से इसका आगाज़ होना है और ये हमें इमरान खान साहब ने कहा कि डरा कर ग़ुलाम बनाना चाहते हैं।
یہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دیں گے، یہ ہمیں جیل سے ڈرا رہے ہیں، تو اب ہم انہیں جیلیں بھر کر دکھائیں گے اور ان کے پاس جیلوں میں جگہ کم ہو جائے گی، ہمارے بندے کم نہیں ہوں گے، اور یہ صرف لاہور میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو لاہور میں ہوگا۔ اب جو صورتحال ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے، لیکن اس جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد پی ٹی آئی کی جو امپورٹنٹ لیڈرز ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے کر یہ چیز بہت واضح کر دی ہے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس میں وہ کسی بھی صورت کسی بھی طرح سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے اور سب ایک پیج پر ہیں، بلکہ آپ ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی گرفتاری انشاءاللہ تعالی میں پیش کروں گا۔ خواتین ونگ سے، خواتین لیڈران سے میں رضاکارانہ طور پہ اپنی گرفتاری پیش کروں گی۔ پہلے اپنی گرفتاری دوں گا۔ ایز اے پاکستانی شہری سب سے پہلے جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا۔ میں تیار ہوں گرفتاری دینے کے لیے، آپ تیار ہیں کیا؟ ہم تیار ہیں اس وقت تک کہ جب تک پاکستان کے اندر حقیقی آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہو جاتی۔ سب سے پہلے گرفتاری دینے والا میں ہوں۔ ساتھیوں سمیت انشاءاللہ لیڈ کرتے ہوئے اپنی گرفتاریاں رضاکارانہ طور پر پیش کریں گے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ میسج بھی سن لیا، اس میں خواتین ہو جائیں، دیگر امپورٹنٹ لوگ، جنرل سیکرٹری اسد عمر کہہ رہے ہیں میں پہلی گرفتاری دوں گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے، صبر کا پیمانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا لبریز ہو چکا ہے، اب آؤ کرو گرفتار کرنے کا شوق تھا، عمران خان نے یہ یارکر دیا ہے اور اس کا یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔